रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है और क्या वाकई रूस पाकिस्तान को S-400 सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करेगा? पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें शायद कहीं ना कहीं गैप जरूर मौजूद है। आपको याद है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बड़ा उसको एडवांटेज हुआ S-400 का, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एडवांटेज है इंडिया को जिसको नरेंद्र मोदी ने कल खुद आकर सेलिब्रेट किया। न्यू नॉर्मल ये है कि भारत अब पाकिस्तान से न्यूक्लियर थ्रेट्स पे नहीं डरेगा या नहीं उसकी वजह से लिहाज करेगा। अब भारत कड़े से कड़ा एक्शन करेगा। फेटल मरवा देगा बिल्कुल हमको। बल्कि हम तो ये वार्निंग दे रहे हैं कि दुश्मन के मिजाज को समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हम पर बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था। ये हमला हमने सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी। सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही है। प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत आना है, उनकी रशियन इंडियन एनुअल समिट होती है उसके लिए। तो अब ये एक क्वेश्चन है कि कौन सा वक्त। इसके अलावा अगर आप देखिए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट भी होनी है चीन में। ये जो आजकल बातचीत उधर चल रही है, पूरी दुनिया को वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना पाकिस्तान के साथ हमारा नाम लें, ना पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करें, ना पाकिस्तान को एंगेज करें सिफारती सतह पे या सियासी सतह पे, ना पाकिस्तान को वीजा रिज्यूम करें। तो क्या है ये? बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर अभी भी तस्लीम नहीं करते। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम अपनी तबाही देखो। हमारी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम डॉलर को गर्क होते हुए देखो और ब्रिक्स के उरूज को देखो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे कि तुम पाकिस्तान को उसके कदमों पे खड़ा होते हुए देखो और आर्मी ताकत बनते हुए देखो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे कि जिस न्याजी के हाथों तुमने कश्मीर का सौदा कराया, उसी इंडिया की मैशत को 26 नवंबर 2026 के बाद तबाह होते हुए। पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें शायद कहीं ना कहीं गैप जरूर मौजूद है। Su-9 सिस्टम हमारे पास तो है, लेकिन कुछ हमारा ख्याल ये भी है कि रशिया से जहां हम Mi-35 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहे हैं, वहां शायद ये भी इंटरेस्ट एक पैदा हो रहा है कि S-400 सिस्टम भी लें, क्योंकि टर्की ने भी रशिया से सिस्टम दे रखे हैं। और ये भी याद रहे कि टर्की नेटो का मेंबर भी है और नेटो की बहुत से बेहद इस्फा के बावजूद और अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद तुर्की ने ये S-400 सिस्टम हासिल किए हैं। एक बैटरी जो है या एक भारत ने 5 सिस्टम खरीदे हैं रशिया से, 3 तो मिल गए हैं, 2 अभी मिलने बाकी हैं। एक सिस्टम की एक बैटरी की कीमत आप कह सकते हैं $1.1 बिलियन के करीब है। और मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान ये किस तरह हमारी इस वक्त बातचीत तो हो रही है रशिया के साथ, दैट मच आई नो कि हमने इंटरेस्ट शो किया है और भारत रूस की जाने से भी दिलचस्पी है कि हम प्रोवाइड करें, गिवन द फैक्ट कि वो इंडिया पे भी प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। जो भारत जो है मोदी साहब ट्रंप की जाने देख रहे हैं, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, तो यहाँ रशिया भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहता है। और जिनमें ये भी मुमकिन है कि सदर पुतिन इस साल पहली दफा पाकिस्तान का दौरा करें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और हम बड़े अरसे से इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का लॉन्ग ओवरड्यू एक विजिट है पाकिस्तान, क्योंकि 2012 में भी उनका विजिट बिल्कुल प्लान हो गया था, लेकिन एक दिन पहले उनको वो मनसूख करना पड़ा या बिल्कुल खत्म करना पड़ा अपना विजिट। और उनकी जगह उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर्जी लावरोव वो आए थे। तो पाकिस्तान का विजिट जो है रशियन प्रेसिडेंट अगर कर लेते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, दैट विल बी अ ह्यूज ब्रेक थ्रू इन माय व्यू। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा जो रोल था वो था S-400 और आकाश का। महत्वपूर्ण थी S-400 की जो सुरक्षा थी हमारे देश के अंदर। जो पाकिस्तान के द्वारा फतेह मिसाइल और काफी कुछ पूरी ताकत से भारत के ऊपर हमला किया गया था। भारत ने S-400 से पाकिस्तान का बहुत अच्छे से सामना किया था। तो पाकिस्तानियों को अब ये बिल्कुल भरोसा हो गया है कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है बहुत ताबड़तोड़ बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है और इससे अच्छा डिफेंस सिस्टम दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। हालांकि अमेरिका के पास भी है, चाइना के पास भी है, चाइना के पास तो यही है, लेकिन चाइना के पास अपना भी एक डिफेंस सिस्टम है। लेकिन S-400 की जो क्वालिटी है, जो वैल्यू है, उसका बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो पाकिस्तानियों ने भी अपनी दम भरी है, थोड़ी सी पैसे इधर उधर भीख मांग होंगे इकट्ठे करे होंगे, तो उन्होंने भी सोचा होगा तो एक S-400 खरीद लिया जाए। तो इन्होंने रसिया से बात करी, रसिया ने साफ सिरे से मना कर दिया है। बहुत भद्द पिट रही, बहुत बेइज्जती हो रही है। चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा शर्मा रही है और बौखला भी रही है। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। देखिए, एक जो इंतजार है ना इस वक्त रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में सियासी सतह पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारे जाने से तो फूट जाते रहे हैं, मॉस्को जाते रहे हैं और हर प्रेसिडेंट हर प्राइम मिनिस्टर ही गया है,
लेकिन रशियन प्रेसिडेंट अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। तो ये एक खलासा आप कहिए या एक है चीज डेफिशिएंसी हमारे रिलेशनशिप में। और जब तक प्रेसिडेंट पुतिन आते नहीं उस वक्त तक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो सही मानों में नहीं हो सकेगी। तो हम इंतजार ये कर रहे हैं और मुझे जहां तक मालूमात मिली है कि इस पे भी काम हो रहा है। अब देखा ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जब भारत आते हैं तो उसके साथ मिलाते हैं पाकिस्तान को या सेपरेटली आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत आना है, उनकी रशियन इंडियन एनुअल समिट होती है उसके लिए। तो अब ये एक क्वेश्चन है कि कौन सा वक्त। इसके अलावा अगर आप देखिए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट भी होनी है चीन में इस साल के दूसरे हिस्से में, मेरे ख्याल में अक्टूबर या नवंबर में किसी महीने ये होगी। वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर यकीनन होंगे, प्राइम मिनिस्टर पुतिन भी होंगे, वहां भी मुलाकात होगी आई एम श्योर ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द एससीओ समिट। लेकिन उससे पहले होता है विजिट, उसके बाद आई डू नॉट, ये भी मुमकिन है कि इसको अगले साल के शुरू तक ले जाएं। लेकिन ये प्रेसिडेंट पुतिन का जो विजिट है ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जो वार है, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो एक्चुअली एलओसी है उसके आर पार ही नहीं है, अब ये शहरों में आ गई है। तो ये बात उनकी ठीक है, वाकई ये अब पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। ये इनफैक्ट पाकिस्तान के शहरों पे आई है, भारत के शहरों पे उन्होंने लाने की कोशिश की जैसे पुंछ में और पंजाब के एक दो जगहों पे, मगर ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वाकई अब शहरों में आ गई है। वो कहते हैं अब इसकी जो एस्केलेशन है वो फर्दर हो सकती है और वो खतरनाक होगी। दुश्मन के मिजाज तो समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हम पर बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था। ये हमला हमें सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी, सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही थी। और अब इसराइल भी जब ग्रेटर मिडिल ईस्ट में फैलने की कोशिश कर रहा है, अब जब मुसलमान मुल्कों को तबाह करके अपनी जोग्राफिया को खोलकर बढ़ा रहा है, ये वो वक्त है इसराइल के लिए भी कि जब वो पाकिस्तान के खतरे को हमेशा के लिए अपने लिए खत्म करने की कोशिश करे। वो खुद कहते हैं कि हमारे गो के इसराइल की जो बॉर्डर्स हैं वो एक दरिया से दूसरे दरिया तक है, फरात से लेके नील तक है, नीचे मदीना से लेके तुर्की तक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी जोन है वो इंडस से शुरू होता है, यानी जब तक दरियाए सिंध तक हम सिक्योर न कर ले अपना इलाका, हमारी सरहदें सिक्योर नहीं हो सकती। इसीलिए वो दे वांट टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट इंडियन। खुद तो यहूदियों में जरूरत नहीं है कि यहां के हमसे लड़े, तो वो इंडिया के कंधे पर बैठ के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इस पहले मार्के के बाद मोदी हो गया जलील, भारत हो गया जलील। आपको पूरा इंडियन सोशल मीडिया खामोश बैठा हुआ है, उनके सारे एनालिस्ट अपने आप को जलील कर रहे हैं। इनकी जिल्लत देखने वाली है इस वक्त, और एक डेस्परेट सिचुएशन है। लास्ट चांस मोदी को दिया गया है कि तुम इज्जत रिकवर कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसराइल ने 1967 में 4 मुसलमान मुल्कों पर हमला किया था और चारों को तबाह कर दिया था। इराक पर हमला किया, मिस्र पे हमला किया, जॉर्डन पे हमला किया और शाम पर हमला किया। और आपको पता है किस वक्त किया? उस वक्त किया जब सारे मुसलमान सुबह ईद की नमाज पढ़। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है बौखला रही है कि पाकिस्तान ने कोशिश करी थी कि हमको भी S-400 मिल जाए, क्योंकि भारत के खिलाफ इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, सब कुछ पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने भारत का एक पॉइंट भी नुकसान नहीं कर पाया। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो वजह ये थी कि हमारे पास S-400 डिफेंस सिस्टम था। इन्होंने हमारे अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है उसके ऊपर भी फतेह मिसाइल से हमला किया। दिल्ली के एक बहुत बड़े रिहायशी इलाके के ऊपर इन्होंने हमला किया मिसाइल से, उसका टारगेट ट्रेस हो गया है कहाँ पे वो मिसाइल टारगेटेड थी, लेकिन हमारे S-400 ने उसको हरियाणा में मार गिराया था। तो अब पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है कि यार हमारे पास अगर S-400 होता तो भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई है, एयरफील्ड और एयरफोर्स बर्बाद किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना के द्वारा MQ-9 कौन सा HQ-9 यही कोई है जो बीच में मिला था, वो तबाह कर दिया भारत ने। तो अगर हमारे पास S-400 होता तो भारत ये नुकसान नहीं कर पाता। तो पाकिस्तानी कम से कम ये तो मान ही रहे हैं कि भारत ने काफी कुछ नुकसान किया है। अब पाकिस्तानियों ने कोशिश करी थी यार, इधर उधर से भीख मांगा, चंदा किया कि हम भी एक आध S-400 खरीद लेते हैं कि अगर भविष्य में पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा हमला होता है तो भारत का सामना किया जा सके। तो रूस ने सिरे से खारिज कर दिया, मना कर दिया है। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई इन पाकिस्तानियों की, पुतिन ने बहुत बेइज्जती कर दी है। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही है पाकिस्तानी कैसे बौखलाए हुए हैं। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।